आज बच्चों हम करेंगे बिहाइव किताब का चौथे नंबर वाला चैप्टर जिसका नाम है ट्रूली अ ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है ना बेसिकली टोटली एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में, उनके स्कूल लाइफ के बारे में, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में और उनकी सोच के बारे में कि वो जो दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते थे। तो इसके अंदर ये जो चैप्टर है इसके अंदर पहले हम इसकी हिंदी समरी करेंगे, हिंदी में पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, चैप्टर में लेखक क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं दो क्वेश्चन से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो जाता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं इसके हिंदी समरी की ओर। तो ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं। इनका जो जन्म था वो 1879 में जर्मनी के अंदर हुआ। जब ये जिनका जन्म हुआ ना, जब ये बच्चे थे, इनका सर थोड़ा बड़ा सा था। इनकी मम्मी जो है एक बार घबरा गई, यार मेरे लड़के का सर बड़ा है। माँ तो तुम्हें पता है, माँ तो माँ ही होती है भाई, माँ का घबराना तो मतलब बनता है। अच्छा, ऊपर से ठीक से बोल नहीं पाते थे, तो स्कूल में कई बार टीचर इनको थोड़ा सा कहते हैं ना हल्के में लेना, ये सोचते हैं यार ये बच्चा कुछ अजीब सा ही है। लेकिन कभी कभी इंसान है ना, कुछ बच्चा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, बोलते कम, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान बुद्धिजीवी नहीं है। लेकिन यहाँ तो वही है, ये दुनिया है ना, ये दुनिया में तो वही चलता है कि कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। जो ज़्यादा बोलते हैं बच्चे, कई बार अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, कई बार वो बच्चे ज़्यादा नोटिस में आ जाते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे कई बार होता है कि वो टीचर की नोटिस में नहीं आ पाते हैं। क्लास में, स्कूल में इनको स्टूपिड मानते थे। हालांकि जब ये बच्चे थे अपने स्कूलिंग में टाइम पे भी इनको मैथ्स और फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। जब ये कॉलेज में गए तो फिर इनकी मुलाकात मिलीवा मारिक नाम की एक लड़की से हुई, इनकी दोस्ती हुई और उसी से इनकी शादी भी हुई। बाद में कुछ समय के बाद हालांकि इनकी शादी कामयाब नहीं हो पाई थी। उसके बाद अगर हम इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया रिलेटिविटी का, जिसका एक इक्वेशन दी कि E=mc²। ये इन्होंने एक फार्मूला दिया। इन्होंने ग्रेविटी के एक नए कंसेप्ट को दुनिया के सामने रखा। और ये जो पावर ऑफ एटॉमिक थी, जो परमाणु हथियार जो देख रहे हैं आप देश दुनिया में बन रहे हैं, उसको काफ़ी खतरनाक मानते थे ये। और यहाँ तक कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो जापान के दो शहर हैं, अमेरिका द्वारा यहाँ पर 2 बम फेंके गए ना, तो इस घटना से इनको बड़े दुख हुआ। इन्होंने यूएन में भी लेटर लिख के भी इस बात को एक्सप्रेस किया, अपने मन की इस बात को, कि भाई ये जब चीज़ें हैं ना, देश में और विश्व में शांति स्थापित की जाए। वो जानते थे कि आगे चल के ये जो परमाणु शक्तियाँ हैं ना, परमाणु शक्ति से देश तो पावरफुल बन जाएंगे, लेकिन आगे चल के यही धरती के डिस्ट्रक्शन का कारण भी बनेगा। तो ये बात थी जो इनको शायद कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। चलिए खैर, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, बिना देर किए हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली। 3 नहीं, 2 ये रहे और 2 ये रहे। अच्छा 4 है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। पहला है, वाई वॉज एल्बर्ट मदर अपसेट अबाउट हिम व्हेन ही टुक बर्थ। उनकी मम्मी को क्या चिंता थी जब उनका जन्म हुआ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मनी। व्हेन ही वॉज बॉर्न हिज हेड वॉज एबनॉर्मली लार्ज इन साइज। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, इनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था जर्मनी के अंदर। और जब इनका जन्म हुआ ना, इनका सर जो है काफी बड़ा था, एबनॉर्मली बड़े साइज का था। हिज मदर वॉज फ्राइटेंड टू सी दिस। उनकी मम्मी डर गई इतने बड़े सर के बच्चे को देख के। एल्बर्ट वॉज नॉट एबल टू स्पीक अंटिल द एज ऑफ 2.5 ईयर। 2.5 साल तक तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे ये, ठीक है। ही वॉज इंडीड अ वेरी स्ट्रेंज चाइल्ड कंपेयर टू दर। वो सचमुच है ना काफी अजीब से थे अगर अन्य बच्चों से कंपेयर करें तो। अपीयरेंस देखने में भी अजीब थे और वैसे भी अजीब लगता था। बोलते भी कम थे क्लास में, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल लाइफ। उनके स्कूल के जीवन को बताएं। तो इन द स्कूल ही वॉज रिगार्डेड एज द स्टूपिड बट ही प्रूव एवरीवन रॉन्ग। उनके स्कूल में उनको स्टूपिड मानते थे, लेकिन हर किसी को उन्होंने गलत साबित किया। ही लर्न टू प्ले वायलिन एट द एज ऑफ 6 ईयर ओनली। 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीख गए। ही फेल्ट अनकंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। वो स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था ना, उसके साथ ये काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। उनका मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर काफी गहरा इंटरेस्ट था। एक्चुअली ही डज नॉट लाइक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग।
वास्तव में उनको जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है वो उसको पसंद नहीं करते थे। ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द थिंग्स, उनको चीजें नई नई खोजना पसंद था। एक्चुअल में ये ऐसा बच्चा था जो चीजों को खोजना चाहता था। अब आजकल भी देख रहे हैं आप स्कूलों में ना रटवाने वाली पद्धति होती है, तो वो कहते हैं चीजों को रटने से मतलब नहीं है, चीजों को एक्सप्लोर किया जाए, वो ऐसा मानते थे। चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा गया है। तो एट डिस्क्राइब एल्बर्ट्स मैरिड लाइफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। जो ये ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी ना, ही मैट अ फेलो स्टूडेंट मिलीवा मारिक। इनके साथ में एक लड़की, फेलो स्टूडेंट जो साथ में पढ़ने वाली छात्र होते हैं उनको फेलो स्टूडेंट बोलते हैं, क्लासमेट जैसे कह सकते हैं। एक इनकी साथ में पढ़ने वाली उसी कॉलेज में एक लड़की होती है मिलीवा मारिक, उससे इनकी मुलाकात होती है। शी वॉज इक्वली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत अच्छी खासी इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट भी थी। दे गॉट मैरिड एंड हैड सोर बट सन्स, हैड 2 सन्स। उनको ना शादी हो गई, 2 बच्चे हुए, बट अनलकली देयर रिलेशनशिप केम टू एंड 1919 उनका ना 1919 में उनका मतलब अलग हो जाते हैं, वो डिवोर्स हो जाता है और उनको 2 बच्चे भी होते हैं। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों डिवोर्स हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विचार नाम नहीं मिले होंगे, ठीक है ना। वाई वॉज एल्बर्ट कंसर्न अबाउट द एटॉमिक पावर, एटॉमिक पावर को लेकर वो क्या उनकी चिंता थी। तो एल्बर्ट वर्कड ऑन द आइडिया ऑफ द रिलेटिविटी इक्वेशन EmC²। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन से ना उन्होंने एक रिलेटिविटी की इक्वेशन दी जिसको E=mc² बोलते हैं, बिकम वर्ल्ड पॉपुलर, और वो काफी वर्ल्ड में पॉपुलर भी हुआ। ये साइंस का फॉर्मूला था। ही गेव अ न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटी, उन्होंने ग्रेविटी के को एक नया कंसेप्ट भी उन्होंने बताया ग्रेविटी के संदर्भ में। ही माइग्रेटेड टू USA व्हेन नाजीज ऑक्युपाइड जर्मनी, जब जर्मनी के ऊपर नाजीवादियों का शासन हो गया तो ये US की तरफ इन्होंने शिफ्ट हो गए, US में रहने लगे। ही कंसिडर एटॉमिक पावर एज अ डिस्ट्रक्शन, वो मानते थे ये परमाणु शक्ति है ना, और ये परमाणु हथियार बन रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए, पृथ्वी के लिए घातक है, मतलब डिस्ट्रक्शन, एक तबाही का प्रतीक है। ही रॉट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डेंजर ऑफ द एटॉमिक बम, उन्होंने बड़ा विस्तृत रूप से उसके खतरे के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति को भी लिखा कि भाई इसका क्या क्या खतरा हो सकता है। वैसे तो ये देखो बात सच भी है, अगर देश कभी बर्बाद हुआ ना, पृथ्वी का कभी नाश हुआ, सर्वनाश हुआ, इस एटॉमिक पावर की वजह से ही होगा। कोई थर्ड वर्ल्ड वार हो गया ना दुनिया में, अब इतनी सारी शक्तियां हैं, किसी ने किसी मतलब एटॉमिक जो है ना, कहने को तो इंसान जो युद्ध की होड़ में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के लिए नुकसान बीज बो रहा है एक तरीके से अपने लिए, है ना, नुकसान के। ही वॉज डीपली हर्ट व्हेन द एटॉमिक बॉम्ब वॉज थ्रोन बाय USA ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये डीपली हर्ट हुए, दुख हुआ इनको, जब 2 बम USA के द्वारा फेंके गए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर फेंके गए थे 1945 की बात है। ही रोट द लेटर टू द UN फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी, उन्होंने UN को भी एक लेटर लिखा जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, ठीक है, कि भाई फॉर्मेशन, निर्माण किया जाए द वर्ल्ड टू स्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी, भाईचारा, हार्मनी होता भाईचारा, और शांति की भावना को स्थापित किया जाए, ये ऐसा चाहते थे। तो इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होता है, और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसको लाइक कर दें, और कोई तुम्हारा साथी है तो उसको शेयर भी कर दिया करो, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। जाने का टाइम हो गया है, चलिए भाई, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।